जिस दिन से मेरे पापा जी गए उस दिन से मेरे ताऊ जी ताई जी दोनों ही आई पई हैं। और ताई जी आज गांव में गई क्योंकि काफ़ी दिन हो गए उनको भी गांव गए हुए। बस आज थोड़ी देर के लिए गई, भाई आया था तो उसके साथ गई, बस शाम को आ जाएगी। मैं कहा चलो कोई नहीं। और क्योंकि देखो 17-18 दिन हो गए अपने घर जाए, बच्चे भी हैं, सारा ही है काम। तो फिर मैं कह रही थी कि मैं जा आऊँगी 1-2 घंटा फिर आ जाऊँगी। मैं कहा चलो कोई बात नहीं। और देखो मैं हमारा इतना सपोर्ट कर रहे परिवार पूरा, चाचा जी चाची जी ताऊ जी ताई जी भाई और सारे के सारे बिल्कुल ऐसे हैं, तभी हम यहाँ पे रह पा रहे, वरना तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहा जाता, बिल्कुल भी। हमें तो अब भी जैसा ताई जी चली गई अब भी ऐसा हो रहा कि हाँ घर बिल्कुल खाली सा ही हो रहा। मैं कैसे रहूँगी मैं शाम तक, ऐसा लग रहा। और भाई अभी अपना काम, छोटे वाले ने जो कल से अपनी शुरू करी काम, तो वो अपना काम कर रहा, वो उधर है ऑफिस में। जो दूसरा भाई ऑफिस है इसका सामने गेर में, वहाँ पर कर रहा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा डिस्टर्ब रहता है इस वजह से। और बड़े वाला ऊपर ही, आप सब भी पूछ रहे थे कि बड़े वाला भाई नहीं है यहीं पे ही है, वो ऊपर है। उसकी भी तबीयत ख़राब हो रही, उसको भी फीवर वगैरह, टाइफाइड और पीलिया हो गया, तो उसकी भी दवाई चल रही है। और भाभी भी परी में अपना काम कर रही, मैं भी थोड़ा सा करवा के आई। ज़्यादातर मैं मम्मी के पास ही रहती हूँ, क्योंकि मम्मी का नहाना खाना सारा मुझे अपने आप ही देखना पड़ा है। क्योंकि देखो एक काम एक का ऊपर का भी है, वो करती हैं। और यहाँ पे मम्मी के साथ एक बिल्कुल परमानेंट चाहिए। अभी बस मैं थोड़ी देर के लिए गई थी, थोड़े से कपड़े वगैरह, जितना टाइम लगे ताई जी भी करा देती हैं काम, मैं भी करा देती हूँ ऊपर। एक रहती है हमारे में, या तो ताई जी नीचे रहती है या मैं रहती हूँ। तो इसी तरह बस टाइम कट जाएगा। आज 18 दिन कैसे निकल के पता भी नहीं चला। और लेकिन हर पल यूँ रहा है कि हाँ आएंगे पापा जी, आएंगे, रवाज लगाएंगे। बस ये रहता है कि कहीं जा रहे हैं खेत में, क्योंकि मैं जाते ही रहते थे, तो यूँ ही रहता है। बस ये क्या करें, हालात ऐसे हो गए। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे पापा जी हमें ऐसे छोड़ कर चला जाएंगे। लेकिन चलते फिरते आपने देखा होगा, हम हमेशा आपके साथ वीडियो शेयर करते थे, काम करते करते कैसे निकल जाता था उनका पूरा दिन। सुबह से 3 बजे से उठते थे, और अब तो सुबह ही मान लो इतने जल्दी कोई उठता भी नहीं है। मम्मी की तबीयत ख़राब है, हम भी इतना जल्दी नहीं उठ पाते, तो सारा काम लेट ही होता है। तो जी क्या कर सकते हैं, भगवान बस जैसा रखता है ऐसा ही। बस अब तो ये है कि भगवान ने उन्हें तो ले लिए, बस मेरी मम्मी ठीक हो जाए। कल हम अपनी मम्मी को लेकर डॉक्टर के यहाँ गए थे। कल चेकअप के लिए दोबारा बुलाया था उन्होंने 5 दिन के बाद। तो कल थोड़ा ठीक है, डॉक्टर ने बोला कि काफ़ी रिकवरी हो चुकी है, और टाइम अभी तो और भी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि वीकनेस बहुत ज़्यादा है। और वीकनेस के लिए यही बोला कि हर टाइम इनके पास एक आदमी ज़रूर चाहिए, इनको बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना, ना बिल्कुल भी मतलब जोर डालना। जैसा ये उठना बैठना हालांकि होता नहीं उनसे, लेकिन वे कोशिश करती हैं कई बार कि मैं खुद उठ जाऊं, लेकिन उठा नहीं जाता। तो इसलिए डॉक्टर ने यही बोला, क्योंकि उनको हार्ट में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हुई। प्रॉब्लम क्या, आप ये समझो, जो प्रॉब्लम थी इनको जब हम लेकर गए थे उस दिन था इनको इन्फेक्शन और नमूनिया बहुत ज़्यादा हो रहा था। जब पापा जी जिस दिन गए उस दिन उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होगी, फिर अगले दिन हम सुबह ही लेकर गए थे। मतलब 10 में पापा जी का संस्कार हुआ था, 11 में। फिर वहाँ पे 2-3 दिन ये बिल्कुल मतलब धीरे धीरे इनको आराम लगने लगा मम्मी को। तो हमारी इस दिन छुट्टी भी हो जाती, डॉक्टर ने बोल दिया था कि शाम का वेट करते हैं, तो शाम को हम डिस्चार्ज कर देंगे। तो अचानक से ही दोपहर में मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई, उनको वहीं पे ही हार्ट अटैक हुआ। यही उनकी जो हार्ट बीट थी वो बिल्कुल बंद हो चुकी थी। उनको फिर पंप दिया गया, मतलब वो जो हार्ट पर देते हैं वो तो ये था कि भगवान का शुक्र कि वे डॉक्टर के पास थी, इसलिए शायद आज हमारे पास हैं। ये समझो 15 मिनट डॉक्टर बोल रहे थे कि 15 मिनट तो इनका बिल्कुल भी सांस नहीं चली, हार्ट बीट बिल्कुल बंद हो चुकी थी। और मैं तो वहीं थी, मेरे आंखों के सामने ही सब कुछ हुआ, बिल्कुल ठीक बैठी थी मेरी मम्मी। एकदम से मम्मी को टॉयलेट जाना पड़ा, मैं टॉयलेट लेके गई, वहीं पे इनको चक्कर आ गए और फिर वे बेहोश हो गई। तो तभी ये सारा कुछ हुआ। और मुझे वो मतलब वो पल याद करूँ ना, मेरे ना अंदर
अब आप समझ लो, डर तो इतना बैठ गया बहुत ज़्यादा, लेकिन मेरी अनसुनी आती है बिल्कुल भी। जब मुझे वो चीज़ें याद आती है तो मेरा अंदर से शरीर कांपना शुरू कर देता है, इतनी दिक्कत होती है। लेकिन फिर भी मैं अपने आप को बहुत संभालती हूँ। मैं कहा नहीं मम्मी ठीक हो जाए, बस भगवान ने उनका दूसरा जन्म ही दिया है। डॉक्टर ने भी यही बोला कि आप ये करो कि ये दूसरा जन्म है उनका, और उनको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। और आपको पता ही है, मैं तो यहीं हूँ तब से, बच्चे भी परेशान हो रहे। ईसू गुड्डू कह रही कि मम्मा आ जाओ। बच्चों को भी लगभग 20 दिन हो गए मेरे से दूर, लेकिन फिर भी मैं समझा देती हूँ। इसके पापा कहते हैं कोई बात नहीं, मैं देख लूँगा, तू आकर देख ले। तो अभी देखूँ कब तक रहूँगी, तो आपको बता ही दूँगी कब मैं जाऊँगी। जैसा ही मुझे लगेगा कि यहाँ पे सब ठीक है तो तब मैं आपको डॉक्टर मतलब जाऊँगी, बताऊँगी। अभी डॉक्टर ने 15 दिन की दवाई दी मम्मी की, तो 15 दिन बाद दोबारा फिर टेस्ट वगैरह होंगे जो पहले हुए थे इनके, तो फिर उसके बाद फिर देखेंगे, चेक करेंगे। तो बस पूरा दिन ऐसा ही मेरा तो मम्मी के साथ ही निकल जाता है। कभी इनको दवाई देना, कभी इनको पानी देना, बिठाना लिटाना, पूरा दिन बस यही सोचती हूँ कि कैसा न कैसा, बस क्योंकि अब पापा जी तो नहीं है, बस मम्मी हमारे पापा हैं, मम्मी माँ है हमारी। तो मैं ये हमारे पास बैठे रहे तो यही बहुत बड़ी बात है। भाई भी बहुत परेशान है, हालांकि उसको भी होगा टाइम काफ़ी आएंगे। तो 1-2 तारीख मार के था वो, आज 26 तारीख है, 1 ही महीना होगा उसको आए हुए। अभी जॉब का भी वो देख रहा है, वर्क फ्रॉम होम ले लिया उसने, तो देखते हैं कब तक रहेगा। बस यही थोड़ी सी बहुत ज़्यादा उलझन हो रही कि कैसे कैसे क्या चलेगा, क्योंकि सारा कुछ हमारा घर में पापा जी के ऊपर ही टिका हुआ था। आपको पता ही है, पापा जी मेरे सारा काम संभाल रहे थे, लेकिन अब बस दिमाग में वही रहता है ये का क्या कैसा हुआगा। वो तो देखो सब कुछ जाता है, आदमी चले जाते हैं, काम तो यहीं रह जा, काम भी धीरे धीरे होता है, लेकिन हालात बदल जाते हैं, बस ये है। किसी के साथ ये सिचुएशन ना आए, और हमारे साथ ये 2 बार आ चुकी, क्योंकि गुड्डू के जो बाबा जी थे, मैं भी बहुत पहले हमें छोड़ कर चले गए थे, तब भी हमारे ऊपर यही कंडीशन आई थी, और अब भी हमारे ऊपर यही आई, क्योंकि उस टाइम भी बहुत जिम्मेदारी थी हमारे ऊपर, और आज भी हमारे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। बड़े हैं हम, भाई दोनों ही छोटे हैं, बस हम ये सोच रही, मैं बड़ी हूँ भले ही, चाहे कितनी भी छोटी उम्र है, लेकिन यहाँ पे तो बड़ी हूँ। तो वो ही सोचती हूँ कि कुछ मेरे से जितना भी ज़्यादा हो सके मैं करूँ अपने भाइयों के लिए, अपनी मम्मी के लिए। सोच रही हूँ कि जितना भी ज़्यादा, इंदु भी वहाँ है बच्चों के पास, क्योंकि एक ही रह सकती है, एक तो वहाँ पे भी ज़रूर चाहिए। देखती हूँ जितना मेरे पर आ गया, फिर इंदु आएगी यहाँ पे, वो रह लेगी थोड़े दिन, ऐसे ही हमें बदल बदल के रहना पड़ेगा। तो बस अभी मम्मी सोई हुई, और बस मम्मी ने भी खाना नहीं खाया, देखती हूँ थोड़ी देर में उठेंगी खा लूँ। तो मेरा ओम भी अब कुछ दिन से हम आए ना, हमारे पास ही रहता है, मेरे पास ही सोता है, यहीं पे ही रहता है, खाना पीना पूरा दिन यहीं रहा। अभी देखिए फ़ोन देख रहा। ओम ओम, आपके पापा जी कहाँ रहे बेटा? भगवान के पास। हफ्ते नहीं में अब थोड़े दिन में आवेंगे। थोड़े दिन में आओगे? आपको याद आती है पापा जी की? बहुत याद आती है ना। ओम तो पूरा दिन अपने पापा जी के पास ही रहता था, है ना। अब पापा जी चिज्जी भी देखते थे ना मेरे बेटे को, ये सबसे ज़्यादा पापा जी के पास यही रहता था, और इससे लगाव भी बहुत ज़्यादा था पापा जी को। इससे ना छुप छुप कर तो वे खेत में जाया करते, है ना। ये वरना ये रोता था कि मुझे पापा जी के साथ जाना, और जिस दिन छुट्टी होती थी उस दिन ले जाते थे ना पापा जी आपको खेत में। ये कहता था कि मुझे स्कूल में जाना, मुझे तो पापा जी के साथ खेत में जाना है ना। और चिज्जी कौन दिलवाता था आपको? पापा जी। अब कौन दिलवाएगा? अब बड़ी मम्मी दिलवाएगी। हाँ, मेरे बच्चे को दिलवाएगी बड़ी मम्मी। अब ठीक होगी ना। और ये ना पूरी करता है मम्मी की भी, मतलब जैसे उनकी तबीयत ख़राब हो गई, पूरा दिन बस ये रहेगा उसको कि यहाँ पे है मम्मी कुछ लाऊं, बड़ी मम्मी कुछ लाऊं, ऐसा पूछता रहे। बच्चों का ना इतना होता है, और मम्मी भी इनका बहुत मतलब
करती है, क्योंकि पहले मम्मी के पास इतने नहीं रहते थे, पापा जी के पास ही रहते थे। देखिए बच्चों का होता है, पापा दादी का अलग ही होता है, लेकिन क्या करें, भगवान ने भी इनका वो प्यार छीन लिया। और आपको सच में बताऊँ, ये अपने पापा मम्मी से भी ज़्यादा क्लोज अपने पापा जी के थे बच्चे हमारे। ये तो पूरा दिन पापा जी के पास ही रहता था, बस स्कूल जाता था, वरना तो आकर वहीं से बैठना, वहीं सोना, वहीं खाना, बस पापा जी चिज्जी दिला दो, ये था। बच्चों का होता ही है, लेकिन भगवान ने वो भी इनका बचपन वो प्यार भी छीन लिया। बस यही है, भगवान ने जो किया बहुत गलत किया, मैं तो यही कहूँगी। अभी ये टाइम नहीं था उनका ले जाने का, लेकिन क्या कर सके, हालात कुछ नहीं। बस यकीन भी नहीं आता कि हमारे पापा जी हमारे पास नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आता। यूँ रहता है हाँ आएंगे, अब सारी चीज़ें हैं, पूरा दिन देखते रहते हैं, देखिए, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। क्या हुआ, क्या कैसा हुआ का बहुत मुश्किल दौर है इस टाइम। बस भगवान से ये प्रे करो कि हम मम्मी जल्दी ठीक हो जाए, और जो भी है घर में सब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सेटिंग हो जाए, क्योंकि जब एक आदमी के ऊपर सारी भाग दौड़ होती है, सारा कुछ होता है, फिर वो ना हो तो उसकी जगह उसका काम, उसका सारा कुछ करना कैसे कैसे होगा, बस यही सोच रहे हैं। हो जाएगा, धीरे धीरे होगा तो सारा ही। बस ये अभी मैं भी थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, क्योंकि मेरी तो पूरी रात भी मम्मी के साथ ऐसे ही चल जाती है। मम्मी कई बार उठती है रात को, फिर मुझे भी उनके साथ उठना पड़ा है। मेरा ना नींद पकती ना कुछ सकता, बस यूँ ही निकल जाता है। मैं सारे ही हम ऐसे ही रहते हैं। और अभी तो मम्मी नीचे ही है, क्योंकि मम्मी से पौड़िए नहीं चढ़ा जाएगा अभी, जब तक अच्छे से ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं नीचे ही रहेंगी। और बस यही है भगवान से कि जल्दी जल्दी मेरी मम्मी ठीक हो जाए।